मत्ती अध्याय 21 वचन 12 और 13 में यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्फों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसने उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की कोहा बनाते हो। यीशु मसीह मंदिर में गए। मंदिर में लोग लेन देन कर रहे थे, बेच रहे थे, कबूतरें बेच रहे थे, पैसे एक्सचेंज कर रहे थे। उन दिनों में डॉलर को कैसा एक्सचेंज करते, उसी तरह उन दिनों में इजराइल में कोई भी आता है विदेशी, अपना पैसा देकर पैसे बदलाना करता था मंदिर के पास ही। तो सारा बिजनेस का धंधा जो भी है वो भवन के सामने कर रहे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्फों के पैसे बिखरे दिए और पीढ़ों को उलट दिया। देखो, यीशु मसीह ने बैल, देखो, जानवरों को बेच रहे थे, मनी एक्सचेंज कर रहे थे। वो पैसे का एक्सचेंज करने वाला टेबल यीशु मसीह ने उलट दिया, सारे जानवरों को वहाँ से भगा दिया। तो ये सारे काम करके यीशु मसीह कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ और मेरा पिता का घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरा पिता का घर व्यापार का घर मत बनाओ। दो बातें हमें बहुत ध्यान से आज समझना है कि यीशु मसीह ने दो बातें कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। इस भवन के पास लोग कबूतरें, भेड़, बकरियां, पैसे एक्सचेंज करना, मतलब सांसारिक काम कर रहे थे परमेश्वर के भवन के पास। जब सांसारिक काम करने लगे, यीशु मसीह ने एक रस्सी लेकर मारकर वहाँ से सबको भगा दिया। रस्सी का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों बैलों को मंदिर से निकाल दिया और उसने सर्फों के पैसे बिखरे दिए और पीढ़ों को उलट दिया, मतलब टेबल्स को उलट दिया, पैसे गिरा दिए। कबूतर बेचने वालों को कहा, मेरा घर, पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। चर्च में व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार का मतलब सांसारिक चीज़ें, सांसारिक बातें, हाँ, हम नहीं कर सकते। वचन में परमेश्वर ने यहाँ हमें सिखाते हैं, जब आप चर्च को जाते हो, आप प्लीज़ एक दूसरे से पर्सनल बातें मत किया करो। चर्च में हम तो भेड़, बकरी, बैल, गाय नहीं बेचते, तेल करछी भी नहीं बेचते, ठीक है। क्या बेच सकते हैं? मतलब जो आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल हो गया, ठीक है, प्रभु का वचन हो गया, कुछ आत्मिक पुस्तक हो गए, ऐसे चीज़ें जो आपके लिए, आत्मा के लिए ज़रूरत है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन बाकी के सांसारिक चीज़ें, फिजिकल थिंग्स, यहाँ भेड़, बकरियाँ, बैल, मनी एक्सचेंज करना, सांसारिक चीज़ें हो रहा था। तो प्रभु ने खुद कहा, तुमने इसे व्यापार का घर बना दिए। दूसरी बात क्या है, आज के दिनों में वास्तविक रूप में बताऊं तो आज मसीह चर्च में ये सांसारिक बातें बोलते हैं। ये ड्रेस आपने कहाँ लिया, ये सोना कहाँ लिया, ये साड़ी कहाँ लिया, ये जूते कहाँ लिया, ये सारे सांसारिक बातें जब मसीही लोग प्रभु के भवन में बात करते हैं तो ये सांसारिक चीज़ें बोलते हैं, तो परमेश्वर को बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि हम चर्च को प्रार्थना करने आए हैं, संसार की बातें बोलने नहीं आए। यहाँ वचन में लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मतलब परमेश्वर का चर्च प्रार्थना का चर्च है, प्रेयर करने के लिए है। हम अपनी बातें, अपनी राय, अपनी बातें, संसारिक चीज़ें ज़रूरत नहीं है। आत्मिक बातें, कोई चर्च का मैटर है, कोई चर्च में प्रॉब्लम है, किसी का परिवार में प्रॉब्लम है, या किसी को काउंसलिंग देना है, किसी के घर में मुश्किलें है, प्रार्थना करना है, बस प्रार्थना के लिए ही हम जुड़ते हैं प्रभु के भवन में। अगर हम सांसारिक बातें, अपने घर की पर्सनल बातें चर्च में करेंगे तो हमारे आशीषें हम खुद रोक रहे हैं। जब हम ऐसे बात करेंगे, उस समय तो यीशु मसीह रस्सी लेकर मारकर बाहर भगाया उन सब लोगों को, लेकिन आज के दिनों में हम अपनी खुद की आशीषें हम खुद रोक लेते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, देखो, सपोपदेशक अध्याय 5 में ये बात लिखा है। अध्याय 5 वचन 1, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना,
सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। देखो, सावधानी से रहना है, सुनना है। बोलने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है प्रभु के भवन में। मूर्ख के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, जल्दबाजी में ज़बान मत खोलना, सोच समझ के बोलना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है तो पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन तोड़े ही हो। अध्याय 5 सपोपदेशक पुराना नियम वचन 1 और 2 आप पढ़ो। यहाँ लिखा है, प्रभु के भवन में ज़्यादा हम सांसारिक बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ये भी कहते हैं, तू बातें करने में उतावली ना करना, ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। प्रभु के भवन में जल्दबाजी में हम बोलना नहीं चाहिए, सोच समझकर बोलना है किसी से भी, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है तो पृथ्वी पर है। तेरे वचन तोड़े ही हो। प्रभु के भवन में हमारे बातें बहुत कम रहना अच्छा है। अगर प्रभु का वचन हम समझाते हैं, अगर काउंसलिंग देते हैं या प्रार्थना करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन वो बातें छोड़कर अगर हम सांसारिक बात करेंगे, आपका नौकरी में कितना पैसा, आपका कपड़े कहाँ लिए, आपका सोना कहाँ है, आपका वॉच कहाँ लिए, ये सारे सांसारिक चीज़ें, सांसारिक बातें हमें आत्मा में क्या करता है, वीक हो जाते हैं। इतना देर हम वहाँ वचन सुनकर प्रार्थना करके हम सांसारिक बातें बोलेंगे तो हम सारे आशीष अपने हाथों से हम को बैठते हैं। कई लोगों को चर्च जाने से आशीष इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अपने बातों की वजह से प्रभु के भवन में सही चाल नहीं चलेंगे सावधानी से, तो हमारी प्रार्थना ऊपर सुनी नहीं जाएगी। इसीलिए याद रखो, जब हम प्रभु के भवन में ना व्यापारिक चीज़ें, ना अपने पर्सनल्स, ना सांसारिक चीज़ें बोलना है। प्रभु के भवन में हम प्रार्थना करने आ रहे हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए नहीं। जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, बात करना मतलब हेलो प्रेज द लॉर्ड कैसे है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना करो, बस। अगर हम ज़्यादा देर बात करते रहेंगे, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी सोचता हूँ कि क्या मैं ज़्यादा समझा के क्या फ़ायदा है, ज़्यादा इनको समझाने से लोग बदलते नहीं। प्रभु के हाथ में प्रार्थना करके छोड़ दूंगा तो प्रभु ही बदलाएगा। मैं जितना भी इनको समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ, इससे लोग बदलते नहीं। इससे बेहतर कि मैं प्रभु के भवन में एक साइड में बैठ के प्रार्थना करूँगा उनके लिए, तो लोगों को प्रभु ही बदलाएगा। चुपचाप होकर प्रार्थना करूँगा, प्रभु ही इनको अच्छा मन देगा, प्रभु ही इनका विवेक बदलाएगा। तो याद रखेंगे, मैं भी फॉलो करना है, आपको भी फॉलो करना है, हम सबको ये बात फॉलो करना है कि आगे से आप शायद अलग अलग जगह से जुड़े हैं, कुछ लोग यहाँ चर्च को आते हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है कि जब हम प्रभु का भवन को व्यापारिक जगह पर नहीं बनाना है, ना सांसारिक बातें बोलना है, कामों के बारे में, नौकरियों के बारे में या पैसों के बारे में बातचीत नहीं करना है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं हैदराबाद में एक बड़ा सा चर्च है, 400 साल हुआ चर्च बना के, मैं वो चर्च को अक्सर जाता था। तो एक ब्रदर अच्छे कपड़े फॉर्मल पहन के हमें सामने आ गया गाड़ी के सामने और कहा, ब्रदर आपसे बात करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, आप अंदर जाके आइए प्रार्थना करके। तो हम प्रार्थना किए, 20 मिनट 25 मिनट के बाद बाहर आए। आने के बाद वो आदमी हमारे लिए वहीं खड़ा हुआ था। तो बोला, मेरा नाम फलाना ये है, मैं रियल एस्टेट में ब्रोकर हूँ, मैं एजेंट हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ बेचता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, तो क्या है? तो बोला, देखो एक संडे मैं इधर आया था, मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा था, तो वो संडे शाम में आके चर्च के पास उदास बैठा और प्रार्थना किया। तब मेरे मन में प्रेरणा आया कि यहाँ चर्च को कोई आए, उसको पूछ, अगर वो कोई तेरा प्रॉपर्टी ले, तेरा बिज़नेस सक्सेस होगा। तो मैंने, एक ब्रदर आया तो उसको मैंने बोला, तो उसने 2 हफ्ते में खरीद लिया और मुझे प्रॉफिट मिला।
तो तब से लेकर मैं हर संडे चर्च में आकर शाम में कोई भी अच्छे लोग दिखे जो ले सकते हैं, जिनको मन में प्रेरणा आती है, मैं उनसे बात करके अपने प्रॉपर्टी बिजनेस का काम मैं बताता हूँ। तो मेरे पास एक जगह है आउटर में, बहुत कम सस्ता में है, क्या आप लोगे? इस तरह बोलने लगा। तो आप लोग कितने लोग कहते हैं कि वो जो ब्रदर बोल रहा है वो गवाही सही है? हाथ उठाए। कितने लोग मानते हैं कि हाँ देखो, परमेश्वर ने चर्च आने के बाद संडे उसका बिजनेस किसी से बात किया चर्च में, उसका बिजनेस, उसका एक प्रॉपर्टी जगह बिक गया, उसको बहुत पैसा मिला। तो तब से लेकर हर संडे चर्च में शाम में आकर बैठकर प्रार्थना करता है, थोड़ी देर बैठता है, कोई दिखे उनसे बात करके प्रॉपर्टी बेचने की सलाह करता है। तो कितने लोग कहते हैं कि जो ब्रदर ने किया सही है? हाथ उठाए। और हमें गवाही दिया कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सहायता किया, इस तरह यहाँ प्रभु के भवन में आकर मैं बहुत लोगों को प्रॉपर्टी प्लॉट्स बेचने लगा। कितने लोग कहते हैं कि हाँ ये सही है, प्रभु ने उनको आशीष दिया? हाथ उठाए। अब कितने लोग कहते हैं कि ये ओके ठीक है, सही है, वेरी गुड। एक ने कहा कि हाँ सही है, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, प्रभु के भवन में आकर उन्होंने प्लॉट भेजा, अच्छी बात है। एक ही कहा, बाकी के लोग सब कहते हैं गलत है। कितने लोग कहते हैं कि ये गलत है जो भाई ने किया? मैं कहता हूँ, ब्रदर आया, उसका काम है प्रॉपर्टी बेचना, जगह बेचता है, प्रॉपर्टीज बेचता है, प्लॉट्स। तो उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, तो संडे एक दिन चर्च में आया, वो मसीह है। शाम में गया था ना, शाम में मैं गया, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स, बड़े बड़े लोग जाते हैं। तो बैठ के उदास में प्रार्थना कर रहा था। तो उसने पूछा प्रभु से, प्रभु मेरा बिजनेस नहीं बिक रहा है, क्या करूं? तो उसने प्रार्थना किया। थोड़ी देर के बाद उसके मन में प्रेरणा आया कि मैं चर्च में जो लोग दिखेंगे उनके साथ मैं अपनी प्रॉपर्टी की बातें, जो प्लॉट बेचना है ना, उसकी डिटेल्स दूंगा, अगर कोई लेगा तो मुझे सहायता होगा। तो वहाँ खड़ा हुआ था, एक ब्रदर को दिखा, उसको दिया, बोला मेरा प्रॉपर्टी है इस जगह में, आप ले सकते हो। तो 2 हफ्ते के बाद जो चर्च में दिखाई दिया वो आदमी ने इसका प्रॉपर्टी ले लिया और इसको फ़ायदा मिला, इसका कमीशन मिल गया, बहुत पैसा। तो तब से लेकर हर संडे शाम में आकर प्रार्थना करके थोड़ी देर वहाँ बैठ जाता है, 1 घंटा। कोई दिखेगा तो उसको प्रॉपर्टीज़ बेचता है चर्च में। प्रॉपर्टी सच में बिक गया था, मुझे बताया था। तो बोला, मुझे भी लेने के लिए बोल रहा था। ठीक है, मैं तब इमीडिएटली, अब मैं कंक्लूड करता हूँ, अब आपको समझ में आया? ठीक है, मैं वचन आपको समझ में आ रहा है नहीं, इसीलिए मैं सवाल पूछा। तो मैं आगे क्या बोला पता है? ध्यान से सुनिए। तो मैंने कहा, भाई आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। तो बोलिए। तो उसने कहा, हाँ जी बताइए। तो मैं बोला, तुम्हारा बिजनेस सच में, ये 2-3 प्लॉट आपने बोला कि बहुत कमीशन आया चर्च में आने के बाद, यहाँ पूछने के बाद, तो जो तुम कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? तो उसने बोला, प्रभु ने तो मुझे बोल दिया मन में कि तू बोल। तो मैंने बोला, तो यहाँ आने के बाद मेरा हर महीना कम से कम 1-2 प्लॉट बिकते हैं। तो मैंने बोला, परमेश्वर के भवन में हम बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे क्या कर रहे हो? व्यापार कर रहे हो। ये जगह में व्यापार, लेन देन, चीज़ें, सांसारिक बातें, प्लॉट के बारे में, घरों के बारे में, व्यापार का घर मत बनाओ भाई, ये गलत है। तो आदमी उदास हो गया। तो मैंने बोला, 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम दिन है। 6 दिन काम करो, काफ़ी है। संडे भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर संडे काम करना है तो शाम में चर्च के बाद, सुबह चर्च होता है, शाम में कहीं और जाके कर लो, लेकिन प्रभु के भवन में आके तुम कैसा कर रहे हो? गलत है ना? तो उसने बोला, सर सॉरी सर, क्या करूं, घर चलाना है ना, परिवार है, बच्चे हैं। मैं मान गया, लेकिन प्रभु के भवन में ये काम नहीं कर सकते ब्रदर। कहने से उसने सॉरी कहा। तो मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ पता है? आज हम में से कई लोग वो ब्रदर की तरह प्लॉट नहीं बेचते, लेकिन कई बार हम मुंह में से, हाँ ये कपड़े कहाँ खरीदे, ये जूते कहाँ खरीदे, ये गले में का चेन कहाँ खरीदे, ये हाथ में का अंगूठा कहाँ खरीदे, वो बैग कहाँ खरीदे, ये पर्स कहाँ से लिए, ऐसे ऐसे बातें जाने अनजाने मुंह में से निकल जाता है, राइट? सांसारिक बातें। मैं नहीं कहता कि ये गलत, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी गलती, छोटी है, लेकिन अनजान से हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु के भवन में हैं, राइट? हम भूल जाते हैं कई बार। तो ये याद रखो, ये एक गलती हमें नहीं करना है, क्योंकि ये गलती करने से प्रभु का भवन की पवित्रता को हम अपने हाथों से बिगड़ रहे हैं। क्योंकि प्रभु का भवन
प्रार्थना का घर है। आज आप लिखो, 10 बार लिखो, परमेश्वर का भवन प्रार्थना का घर है, परमेश्वर का भवन प्रार्थना का घर है। हमें वहां प्रार्थना करने के लिए जाना है, वचन सुनना है और प्रभु का सेवा करना है, बस। वहां बोलना कम, करना ज्यादा। बोलना कि देखो, ज्यादा बोलने से आप समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं हम ज्यादा बोलने से, प्रेयर करने से सुनी जाएगी। नहीं, हमारी हरकतों से, हमारे चाल चलन से भी हम प्रभु को दिखा सकते हैं। प्रभु के भवन में हम बहुत ध्यान से रहना है। इसीलिए लिखा है, देखो सपोपदेशक में क्या लिखा है, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। कई लोग उतावली में, जल्दबाजी में बोल देते हैं, पास्टर जी मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं डमाल डुमुल 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 डम 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 बोलते हैं। तो वो मैं पास्टर जी नहीं, परमेश्वर सुनता है। अगर वो बात हम मुंह से बोलकर प्रभु के भवन में हम नहीं करेंगे तो हम दोषी ठहरेंगे। अगर हम कुछ भी बोले प्रभु के भवन में तो करना है, अगर नहीं बोले तो अच्छा है आपके लिए। अगर आपको नहीं बोले तो कुछ दोष नहीं है। प्रभु के भवन में आपने कुछ मन्नत लिया कि मैं ये करूँगा, मैं ये काम के लिए सपोर्ट करूँगा, या मैं ये सेवा करूँगा, तो आपको करना है। एक बार आपने बात लिया, मन्नत मानी, तो आपका जिम्मेदारी बनता है। अगर मन्नत नहीं माने, मैं नहीं करूँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम मुंह से बोले तो उसको करना है। जब तक हम नहीं करते, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर के सामने जब हम कहेंगे तो करना हमें आशीष है। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है तो पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन तोड़े ही हो। पहली बात आज मैंने आपको समझाया कि चर्च में कैसे रहे। दूसरी बात, आपका मंदिर क्या है पता है? आपका बॉडी। पहला कुरिन्ती अध्याय 6 वचन 15 में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। अब पहले वचन था कि परमेश्वर का भवन प्रार्थना का घर है। दूसरा वचन ये है, लिख लो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। तुम्हारा बॉडी जो है, शरीर, वो मसीह के अंग है। आपके हाथ, पैर, सर, दिमाग, बातें, जबान, होठ, सारे मसीह के अंग है। हम इस होठों से, इस हाथों से, इस दिमाग से, शरीर से पाप करेंगे। यदि एक आदमी एक वेश्या के साथ संगति रखेगा तो वो वेश्या और वो आदमी दोनों एक मन, एक तन, एक बॉडी हो जाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? पापी हो जाएंगे। जो प्रभु की संगति में रहता है वहाँ उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो शरीर के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। दो बातें हैं, तुम्हारा देह मसीह का अंग है और तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। याद रख लो, मैंने बहुत बार बोला, मसीह और पवित्र आत्मा दोनों हमारे अंदर रहते हैं। मसीह, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह हम में है और हम मसीह में है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तुम्हारा देह में पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर में आत्मा है। शरीर, आत्मा और प्राण, ये तीनों चीजें, आत्मा, पवित्र आत्मा, हमारे आत्मा से पवित्र आत्मा जब मिलेगा तो हम प्रभु की काम करेंगे। जब हमारे आत्मा से शैतान मिलेगा तो हम शैतानी काम करेंगे। इसीलिए लड़ाइयाँ, झगड़े, डाह, विरोध सारे क्यों होते हैं? जब हमारी आत्मा में शैतान अटैक करता है, अंदर से, मन से, दिमाग पे, आत्मा में शैतान अटैक करता है, हम शैतानी काम करते हैं। इसीलिए लोग पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, घमंड करते हैं, लालच करते हैं। सारे चीज़ें आपके आत्मा में, दिमाग में शैतान अटैक करेगा तो होगा। अगर आपके आत्मा में यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, शरीर में, आत्मा में, तो आप प्रभु के लिए जीवन बिताओगे। ये दूसरी बात याद रख लो, आप प्रभु के लिए जियो। आप प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु ने आपको लहू देकर खरीदा है, दाम देकर खरीदा है। आप प्रभु के बच्चे हो। हर समय ये बात मत भूलना, आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, वो मसीही को नहीं दिखा रहे। आप क्रिश्चियन बोल के मुंह से बोलते हो, लेकिन आपके बातें, आपके स्वभाव, आपका चाल चलन, जब आप अकेले में होते हो, दिमाग से कितने कितने बड़े बड़े विचार, प्लान डालते हो, संसारिक प्लान, वहां मसीही नहीं है, वहां शैतान दिख रहा है। अकेले में, अब घर में
जो हो वही आपका सच्चा हालत है। चर्च में तो सब लोग जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की कहते हैं, लेकिन घर में आपके पति पत्नी बीच में या अकेले में आप जो है वही आपका सच्चा भक्ति दिखाई देगा। शायद आज कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा, आप सबके नज़र में बहुत अच्छे दिखेंगे, लेकिन एक दिन न्याय का दिन है। उस न्याय के दिन परमेश्वर हर एक बात, हर एक काम जो हम करते हैं अकेले में, गुप्त में, अंधकार में, सारी चीज़ें खोलेगा। इसीलिए याद रखो, तुम्हारा बॉडी प्रभु का घर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर, तुम्हारे शरीर के बॉडी पार्ट्स यीशु मसीह के हैं। तो एक एक भी बॉडी पार्ट से, हाथों से, होठों से, जबान से, दिमाग से, शरीर से पाप मत करो, शरीर से पाप मत करो। तो तीसरी वचन यहाँ लिखा है, गलतियों की पत्री अध्याय 2 वचन 20। ये बात आप लिख लो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अगर क्रूस पर चढ़ाया हुआ व्यक्ति हाथों से पैरों से अपनी मर्जी नहीं कर सकता, हाथों में पैरों में कील ठोका जाता है। उसी तरह अगर आप मसीह से क्रूस पर चढ़ाए गए हो, आप जीवित अपनी मर्जी नहीं करोगे, प्रभु की मर्जी करोगे। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अपनी मर्जी से आपके संसार के दोस्त, आपके रिश्तेदार फ़ोन करेंगे, वहाँ जाएंगे चल, यहाँ जाएंगे चल, वहाँ जाएंगे चल, यहाँ घूमेंगे, तो आप नहीं जा सकते। आप बोल दोगे भाई देख मैं प्रभु का हूँ, अभी मैं प्रेयर में हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं प्रभु में हूँ, सॉरी मैं प्रभु प्रेयर में हूँ, मुझे आज चर्च का मीटिंग है। दोस्त फ़ोन करके कहेगा चलो जाएंगे, बाहर घूमेंगे, पार्क जाएंगे, शॉपिंग मॉल जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। अगर आप मसीह हो, अगर मसीह आपके अंदर है, अगर चर्च है, तो आप कहोगे सॉरी मुझे चर्च को जाना है, ज़रूरी है, प्रार्थना मीटिंग है, अभी ये टाइम मैं प्रभु को दे दिया, मैं नहीं आ सकता। अगर मसीह आप में जीवित है, आप प्रभु का काम को पहला जगह दोगे, फर्स्ट प्लेस आप प्रभु को दोगे आपके लाइफ में। 99% आप यही कोशिश करोगे, 99%। आज प्रभु के भवन में मीटिंग है, आज बुधवार है, शुक्रवार है, संडे है, मीटिंग है, जाना है। पास्टर जी के लिए नहीं आना है, प्रभु के लिए आना है। पास्टर जी को आदर करो। कब आदर करोगे? जब पास्टर जी आपको वो चर्च में बोलते हैं वेदी से, आज ये मीटिंग है, आज ये प्रार्थना है, आज ऑनलाइन प्रेयर है, आज उपवास प्रार्थना है, आओ। तो जब हम आदर करेंगे, प्रभु का आदर करना है, प्रभु की पहले प्रभु अपने लिए आना है, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु के दास की बात आदर करना है कि प्रभु का दास हमारे लिए बुला रहा है, वो अपने लिए नहीं बुला रहा है, हम सबकी प्रार्थना का, हम सबको प्रेयर करने के लिए वो बुला रहा है। प्रभु का दास आपके लिए जब प्रेयर करने के लिए उपवास रह के आता है, वचन बोलता है, प्रार्थना करता है, तो आपकी आशीर्वाद के लिए बुला रहा है। पास्टर जी को कुछ फायदा नहीं मिलता ना। पास्टर जी को प्रभु ने एक काम दिया कि तू सब लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना कर, उनकी भलाई के लिए, उनके घरों के लिए, परिवार के लिए, उनके सेहत के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए। तो पास्टर जी जब बुलाते हैं तो पहला आप अपने लिए आओ, दूसरा वो जो दास वहाँ बुला रहा है करके आपकी भलाई के लिए, उसकी आदर करो ताकि आप आत्मा में बढ़ो। 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक प्रभु की अपने लिए आना है, दूसरा एक आदमी आपके लिए प्रेयर कर रहा है, एक प्रभु का दास आपके परिवार की रक्षा के लिए, ये कभी नहीं भूलना है। ये 2 बातें इक्वल राइट, इक्वल इम्पोर्टेंस रहना चाहिए कि देख वो हर संडे, हर फ्राइडे, हर वेडनेसडे, चाहे हम आए ना आए, प्रभु के दास आ रहे हैं, वो हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं, हमें वचन सुनाने की आशा रखते हैं, उनके अंदर ये इच्छा है कि हमें वचन सुनाए। कितने लोगों को ये इच्छा होता है, वो इच्छा के साथ कोई फायदा के बिना, कोई लालच के बिना अपने आप फ्री से सेवा कर रहे हैं ताकि हम हमारी उन्नति के लिए। तो वो बात जिसको मन में है वो आएंगे दौड़ के, जो भी डेट हो आएंगे। चलो कभी कभी काम होता है, कभी कभी बाई चांस 1% मैं मानता हूँ, लेकिन 99% अगर आप कोशिश करोगे, आप बढ़ोगे, चर्च को आओगे, सच में आप चर्च में आने से आत्मा में बढ़ोगे। आत्मा में बढ़ना है तो संगति ज़रूरी है। तो यह वचन में भी लिखा है, जब आप मसीह के साथ जीवित है, आप क्रूस पर चढ़ाए हुए हैं, तो आपका शरीर में अब और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया।
यीशु मसीह ने आपके लिए आपसे प्रेम किया और अपने आप को आपके लिए दे दिया। जब इतना प्यार किया, आपको क्रूस पे चढ़ा, मर गया आपके लिए, फिर जीवित उठा, आपको स्वर्ग जाने का रास्ता दिया, तो क्या हम 1 घंटा प्रभु के भवन में बिता नहीं सकते? इतना बड़ा प्रभु जो अपना जीवन आपके लिए दिया, जो आपको स्वर्ग लेके जाना चाहता है, तो जो भी हम करते हैं वो बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि मैं चर्च आया तो बहुत बड़ा हूँ, भक्ति करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ी भक्ति करने वाली हूँ। नहीं, चर्च आने से आपको फायदा है, आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आपके आशीर्वाद के लिए है, और आपके लिए भला है कि आपके लिए कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं। कितने लोग रोते हैं पता है, हमसे पास्टर जी बात नहीं करते, हमें काउंसलिंग नहीं देते। हाँ, कितने चर्चेस में, क्योंकि जब संगति बढ़ते रहती है मुश्किल हो जाएगा एक दास को प्रार्थना करने के लिए। जब संगति छोटी है तो इजी हो जाएगा बात करने, प्रार्थना करने। जब संगति बढ़ते रहेगी मुश्किल होगा। जब मौका है, हमें प्रेयर करना है, वचन सुनना है, बढ़ना है। तो याद रखो, मसीह के साथ अगर आप क्रूस पर चढ़ाए हुए हो तो आप अपनी मर्जी नहीं करोगे, यीशु मसीह की मर्जी करोगे, परमेश्वर की इच्छा ही पूरा करोगे। एक फैसला लो, अगर मसीह आपके अंदर है, आपकी बातें, आपके स्वभाव, आपका शरीर, आपकी आत्मा, हर बात, बॉडी से, शरीर से, दिमाग से, होठों से, हर बात प्रभु की महिमा के लिए करो। कितने बातें आप सच बोल रहे हो, कितने झूठ बोल रहे हो, कितने बातों में ईमानदारी है, कितने बातों में गलती है, कितने बातों में हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, परमेश्वर देखता है। आगे से लेकर याद रखो, आपका प्रभु के भवन में, प्रभु का भवन प्रार्थना का घर है, आपका शरीर यीशु मसीह के अंग है, आपकी आत्मा परमेश्वर का मंदिर है, और आपका जीवन प्रभु ने दिया हुआ दान है। आपका बॉडी, आत्मा, स्पिरिट, सोल प्रभु का भवन, संगति, सारे चीज़ें पवित्र है। इसे कभी भी बर्बाद मत करो, अपने हाथों से बिगाड़ना मत। अपने हाथों से बिगाड़ लोगे तो फिर से उसको प्रभु माफ़ करेगा, क्षमा करेगा, लेकिन सज़ा तो मिलेगी। प्रभु क्षमा करेगा, किसी को भी करेगा, जितना भी बड़ा पापी है उसको क्षमा करेगा, लेकिन उसका सज़ा है वो शरीर पर मिलेगा। अगर आप कहेंगे पास्टर जी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो प्रभु आपको स्वर्ग ले लेगा, नो प्रॉब्लम, क्षमा करेगा। लेकिन कुछ गलतियाँ जो आपके अंदर है उसके वजह से आपके शरीर में तकलीफ़ें आएंगे। अगर हम संभल के रहेंगे, उन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देंगे। आपको पता है सिगरेट पीने से क्या होगा? कैंसर आएगा। दारू पीने से लीवर, किडनी खराब हो जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं पी 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 कर पुल्लू पी लेकर पूरा बॉडी पार्ट्स खराब करके आते हैं, प्रभु चंगा कर तभी मैं विश्वास करूंगा। तो बोलेगा मूर्ख, वचन में मैंने कितने बार बोला, तुझे धमकी दिया कि पीना मत, सिगरेट पीना मत, दारू पीना मत। उतने बार बोलकर भी, तो वचन सुनकर भी, चर्च छोड़ देकर अपनी मर्जी करके लास्ट में आकर मुझे ठीक कर बोलने से क्या फायदा है? तुझे मैं क्षमा करूंगा, स्वर्ग में मौका दूंगा अगर तू पश्चाताप करे। लेकिन शरीर से आया हुआ जो पाप है, हमने हाथों से किया गलती को, उसका सजा शरीर पे आएगा, याद रखो। वो सिगरेट पीना, दारू पीना ही नहीं, झूठ, चीटिंग, धोखा देना। धोखा इजी से देते हैं आज एक दूसरे को, धोखा देना, झूठ बोलना, डरपोक, डर जाना हर बात के लिए। ये सारे छोटे छोटे गलतियां भी हमें स्वर्ग जाने से रोकते हैं। अपना शरीर से, दिमाग से, हर बात संभल के रहो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी पता है? स्वर्ग में। हमारा चाल चलन जब ठीक है प्रभु के नज़र में, प्रभु के दासों के सामने, और प्रभु के बच्चों, विश्वासी भवन में, 3 जगह सही रहना है। घर में तेरी गवाही तेरे घर में, चर्च में, और प्रभु के दास के सामने। इन तीनों के सामने सही रहेगा तभी आप आशीष पाओगे। याद रख लो, ये 3 बातें याद रख लो। आगे से हम प्रभु के भवन में संभल के रहेंगे। आज यही मैसेज है, क्योंकि इस हफ्ता यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर को पूरा पवित्र किए, सारे लोगों को भगा दिया मार के, भेड़ों को, बकरियों को, वो पैसा बदलाने वालों को, टेबलों को सारे गिराकर हटाकर कर दिए मंदिर को। तो याजकों ने पूछा तुम्हें किसने अधिकार दिया? हाँ, और यीशु मसीह को उन्होंने प्लान बनाया मारने की। तब से लेकर तो यहूदा इस्करियोत ने 30 चांदी के सिक्के लेकर बोला मैं टाइम देखकर आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह को कैसे पकड़वाऊंगा। तो ये बातें चल रहे थे। इस दौरान प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु,
आज के मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग मीटिंग में जुड़े हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपना शरीर को पवित्र बनाए रखने के लिए सहायता कर। हमारा शरीर के अंग तेरे है, हमारे आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा का घर है प्रभु। शरीर और मन से हम अपने आप को पवित्र रखकर तेरे भवन में, अपने घर में और अपने शरीर में, दिमाग में, हर जगह पवित्रता से जीने के लिए सहायता कर। हर एक भाई बहन को आशीष दे, उनकी आत्मा को बचा, शैतान के कामों से छुटकारा देकर हर विचार, हर सोच को प्रभु के चरणों के पास डालकर, क्या ये सही है गलत है, प्रभु तेरे साथ पूछकर प्रार्थना के जरिए विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता कर। सभी के घरों में चंगाई दे, छुटकारा दे। हर एक घर में दुष्ट आत्मा के अटैक से छुटकारा दे, मन से छुटकारा दे। डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, निराशा में है, अकेलेपन महसूस करते हैं, यीशु के लहू से धोते हैं, उनका जीवन तन मन बदला कर अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से आग से भर दे। आमीन। हमारा पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।